संसार की शुरुआत कब हुई? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी, जिसे बिग बैंग सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। इसके अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक अत्यधिक घनी और गर्म स्थिति से शुरू हुआ और तब से लगातार विस्तार कर रहा है। हिंदू धर्म में संसार की उत्पत्ति को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति से जोड़ा जाता है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, जो संसार का निर्माण करते हैं। विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, जिससे नया चक्र शुरू होता है। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे एक राजकुमार थे और उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे। बुद्धत्व की प्राप्ति की कहानी। सिद्धार्थ का जीवन विलासिता में बीता, लेकिन जब उन्होंने 4 प्रमुख दृश्य देखे, बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, तो उन्हें एहसास हुआ कि जीवन अस्थायी है और दुखों से भरा है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना राजसी जीवन त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने बोधगया, भारत में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया, जिससे लोग दुखों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का प्रमुख संदेश। 1. 4 आर्य सत्य। संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। तृष्णा का अंत करने से दुख समाप्त हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। 2. अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सही समझ। सम्यक संकल्प, सही संकल्प। सम्यक वचन, सही वाणी। सम्यक कर्म, सही आचरण। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। सम्यक प्रयास, सही प्रयास। सम्यक स्मृति, सही ध्यान। सम्यक समाधि, सही ध्यान स्थिता। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महासमाधि ली और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। गौतम बुद्ध की कहानी विस्तार से। 1. जन्म और भविष्यवाणी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता महामाया थी। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तब एक भविष्यवाणी की गई कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने उन्हें महल के सुख सुविधाओं में ही रखा और संसार के दुख दर्द से दूर रखा। 2. 4 संकेत, 4 महादर्शन। 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ एक शाही जीवन जीते रहे, लेकिन एक दिन जब वे महल से बाहर गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। 1. एक वृद्ध व्यक्ति, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि हर कोई बुरा होता है। 2. एक बीमार व्यक्ति, जिससे समझ आया कि रोग किसी को भी हो सकता है। 3. एक मृत व्यक्ति, जिससे जाना कि मृत्यु अटल है। 4. एक सन्यासी, जिससे प्रेरणा मिली कि शांति और मुक्ति पाने का रास्ता संसारिक सुखों से दूर है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने सोचा, अगर ये सभी चीजें हर इंसान के साथ घटती हैं, तो क्या जीवन का कोई सच्चा अर्थ है? 3. गृह त्याग और सत्य की खोज। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को संसार में रोकने के लिए उनका विवाह यशोधरा से करवा दिया। उनके एक पुत्र राहुल भी हुआ, लेकिन इन बंधनों के बावजूद सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जाग चुका था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निश्चय किया। इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। वे जंगलों में जाकर कई महान गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने लगे। 4. कठोर तपस्या और बुद्धत्व की प्राप्ति। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन त्याग दिया और स्वयं को कड़ी साधना में झोंक दिया, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि अति कठोर तपस्या भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जिसमें न तो अत्यधिक विलासिता होती है और न ही अति कठोर तपस्या। वे बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। 49 दिनों की गहरी साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें सम्यक बोधि, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसे बोधि वृक्ष कहा गया। 5. प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 6. बुद्ध का जीवन और प्रचार। गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत में यात्रा की और अपने उपदेश दिए।
उन्होंने किसी भी जाति, लिंग या समाज के व्यक्ति को अपने संघ में प्रवेश दिया। उन्होंने राजाओं, व्यापारियों, ब्राह्मणों, श्रमिकों, स्त्रियों और समाज के हर वर्ग को धर्म का मार्ग दिखाया। उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, उनके प्रिय अनुयायी, महाकश्यप जिन्होंने संघ की बागडोर संभाली, सारिपुत्र और मौदगल्यायन बुद्ध के महान शिष्य, अंगुलिमाल जिन्होंने बुद्ध के उपदेश सुनकर हिंसा त्याग दी, अम्रपाली एक गणिका जो बाद में संघ में शामिल हुई। 7. महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अंतिम उपदेश दिया और कहा, सभी चीजें नश्वर हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध के प्रमुख संदेश। 1. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1. दुख है, जीवन में दुखों की उपस्थिति अपरिहार्य है। 2. दुख का कारण तृष्णा है, इच्छाएं और लालच ही दुख का मूल कारण है। 3. दुख का अंत संभव है, इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकते हैं। 4. दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ से मुक्ति संभव है। 2. अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। 1. सम्यक दृष्टि, सही समझ। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार। 3. सम्यक वचन, सही वाणी। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास। 7. सम्यक स्मृति, सही ध्यान। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यानस्थ अवस्था। गौतम बुद्ध के विचारों का प्रभाव। बुद्ध के विचारों ने एशिया के कई देशों भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, तिब्बत, मंगोलिया, वियतनाम और कोरिया तक को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म आज दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे एक महान दार्शनिक, विचारक और मार्गदर्शक थे। उन्होंने संसार को शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और ज्ञान में है। गौतम बुद्ध की विस्तृत कहानी और बौद्ध धर्म के प्रभाव। गौतम बुद्ध का जीवन केवल व्यक्तिगत मुक्ति की यात्रा नहीं था, बल्कि यह एक महान आंदोलन की शुरुआत थी जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया। 1. बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं। कपिलवस्तु में जीवन और विवाह। सिद्धार्थ गौतम को बचपन से ही विलासिता से घेर कर रखा गया था। उन्होंने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और वेदों का अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। उनका पुत्र राहुल हुआ, लेकिन इसके बावजूद वे संसार के दुखों से विचलित थे। वे समझ गए थे कि जीवन केवल भोग विलास तक सीमित नहीं है। गृह त्याग और संन्यास। 4 महादर्शन देखने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया। उन्होंने बाल कटवा दिए, राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधु का जीवन अपनाया। उन्होंने कई महान गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, जिनमें आलार कलाम और उद्दक रामपुत प्रमुख थे, लेकिन उन्हें पूर्ण शांति नहीं मिली। तपस्या और मध्यम मार्ग। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर दुर्बल हो गया। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि आत्मसंयम और ध्यान का मध्यम मार्ग ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़कर बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और वहीं उन्हें निर्वाण संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध का संघ और उनके शिष्य। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसमें उन्होंने सभी जाति, लिंग और वर्ग के लोगों को शिक्षा दी। प्रमुख शिष्य। 1. आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य। 2. महाकश्यप संघ के प्रमुख। 3. सारिपुत्र महान विद्वान और तर्कशास्त्री। 4. मौदगल्यायन चमत्कारी शक्तियों में निपुण। 5. अंगुलिमाल जिन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। 6. अम्रपाली प्रसिद्ध गणिका जिन्होंने संघ में प्रवेश लिया। 2. बौद्ध धर्म के प्रसार में बुद्ध के योगदान। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हजारों किलोमीटर की यात्रा की और भारत, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, म्यांमार और थाईलैंड तक बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उन्होंने समाज की कई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, जैसे जातिवाद उन्होंने सभी को समान बताया, बलि प्रथा उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, आडंबर उन्होंने सरल और सच्चे धर्म पर जोर दिया। 3. बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1. दुख है, संसार में हर जीव को दुख भोगना पड़ता है। 2. दुख का कारण तृष्णा है, इच्छाएं और मोह ही दुख के कारण है। 3. दुख का अंत संभव है, इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकते हैं। 4. दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, यह मुक्ति का सही तरीका है। अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ। 1. सम्यक दृष्टि, सही समझ। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार। 3. सम्यक वचन, सही वाणी। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण।
5. सम्यक आजीविका सही जीवन यापन। 6. सम्यक प्रयास सही प्रयास। 7. सम्यक स्मृति सही ध्यान। 8. सम्यक समाधि सही ध्यानस्थ अवस्था। 1. पंचशील सिद्धांत 5 प्रीसेप्ट्स। 1. हत्या न करें, अहिंसा का पालन करें। 2. चोरी न करें, ईमानदार रहें। 3. कपट न करें, सत्य बोले। 4. नशा न करें, मानसिक शुद्धता बनाए रखें। 5. अनैतिक कार्य न करें, संयमित जीवन जिए। 4. गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। सभी नश्वर हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। इसके बाद उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। 5. बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जल्द ही पूरे एशिया में फैल गईं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और इसे श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, चीन और जापान तक पहुंचाया। बौद्ध धर्म का प्रभाव। अहिंसा का प्रचार। गांधी जी ने भी बुद्ध से प्रेरणा ली। संघ व्यवस्था। पहली बार संगठित भिक्षु संघ बना। बौद्ध कला और स्थापत्य। अजंता एलोरा गुफाएं, बोधगया स्तूप, सारनाथ स्तूप। शिक्षा केंद्रों की स्थापना। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय। 6. बौद्ध धर्म के ग्रंथ। 1. त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ, जिसमें 3 भाग होते हैं। विनय पिटक भिक्षुओं के नियम। सुत्ता पिटक बुद्ध के उपदेश। अभिधम पिटक दर्शन और मनोविज्ञान। 2. जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। 3. धम्मपद नैतिक शिक्षाओं का संकलन। गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और ध्यान का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करती हैं।